सीतापुर गांव में एक जंगल था। उस जंगल में चुटकी चिड़िया अपनी जमुना मौसी चिड़िया के साथ जंगल में रहती थी। चुटकी चिड़िया के बचपन में ही माँ बाप मर गए थे। चुटकी चिड़िया धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। चुटकी चिड़िया की दोस्ती एक जंगल के पक्षी के साथ थी। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन चुटकी चिड़िया को जमुना मौसी रंगे हाथ पकड़ती है। अरे करमजली, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या तुम मुझे ये दिन दिखा रही है? अच्छा होता अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम भी वहीं पर मर जाती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आने दो तुम्हारे मौसा जी को सब कुछ बताती हूँ। जल्दी से जल्दी हम तुम्हारी शादी किसी और पक्षी के साथ करेंगे, वरना तू तो इस करमजले के साथ कहीं भाग जाती। उसी दिन जमुना मौसी चुटकी चिड़िया को अपने घर में बंद कर देती है। कई दिन बीत जाते हैं। कई दिनों के बाद चुटकी चिड़िया की शादी के लिए एक पक्षी देखते हैं और जल्दी ही चुटकी चिड़िया की शादी कर देते हैं। चुटकी चिड़िया का पति बहुत ही मेहनती था। चुटकी चिड़िया अपनी किस्मत समझकर राजी खुशी रहने लगती है। तभी वहां पर चुटकी चिड़िया की सास आ जाती है। अरे चुटकी मेरी बहू, तुम्हारे सारे गहने मुझे दे दो। मैं तुम्हारे ननन की शादी करना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये तो मेरी माँ की निशानी है। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मैं नहीं देना चाहती। अरे चुटकी, आज तो तूने तुम्हारी जबान चला दी। आगे से कभी मत ऐसी जबान चलाना, वरना मैं तुम्हें इसी वक्त काट डालूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। डर के मारे चुटकी चिड़िया अपने सारे गहने सास को दे देती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। चुटकी चिड़िया अपने 2 बच्चों की माँ बन जाती है। एक दिन चुटकी चिड़िया अपने पति से कहती है कि सुनिए जी, मुझे तो अब घर का कोई काम नहीं होता। मुझे तो काम करने के लिए मदद चाहिए। मैं 2 बच्चों को संभाल कर घर का काम नहीं कर पाती। तुम्हारी माँ तो कुछ भी नहीं करती। तभी वहां पर चुटकी की सास आ जाती है और चुटकी को कहती है कि क्यों रे करमजली, मेरे खिलाफ मेरे बेटे को भड़का रही है क्या? बच्चों को बहाना करके आराम करना चाहती है ना तू? तभी चुटकी चिड़िया और उसकी सास लीला दोनों मिलकर झगड़ने लगते हैं। हर दिन दोनों में ऐसी लड़ाई होती रहती थी। चुटकी चिड़िया तो तंग आ गई थी। एक दिन चुटकी चिड़िया तंग आकर अपने बच्चों को लेकर अपना ससुराल छोड़ती है और किसी और जंगल में जाती है। उसी जंगल जाकर चुटकी चिड़िया को दिखाई देता है कि एक चिड़िया चूड़ी बेचने का काम करती है। तो चुटकी चिड़िया उस चिड़िया के पास चली जाती है और उसे कहती है कि अरे काकी, मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दीजिए ना। मुझे बहुत ही जरूरत है। मेरे बच्चों के खातिर मैं काम करना चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं, आज से तो काम करने के लिए तैयार हो जा। ये ले चूड़ियाँ और बेचने का काम कर दे। आधा मुनाफा होगा तो आधा तुम्हारा, आधा मेरा होगा। तभी चुटकी चिड़िया उस चिड़िया से चूड़ियाँ ले लेती है और अपना काम चालू करती है। अरे चूड़ियाँ ले लो, हरी हरी लाल लाल चूड़ियाँ ले लो। मेरे पास खूब सारी चूड़ियाँ है। अरे मुझे ये हरी वाली चूड़ियाँ दे दो। मुझे ये बहुत कलर पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप पर ये कलर बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सुंदर सुंदर चूड़ियाँ है। चुटकी का अच्छा सा व्यवहार देखकर सभी पक्षी चुटकी से ही चूड़ियाँ खरीदते हैं। तभी चुटकी चिड़िया चूड़ी वाली काकी के पास चली जाती है और उस काकी को कहती है कि अरे काकी, मैंने तो सारी चूड़ियाँ बेच दी। ये ले लो उसका पैसा। मुसीबत में आपने मेरी इतनी सारी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस काकी, एक काम मेरे लिए और कर दो कि मुझे रहने के लिए कोई जगह तो ढूंढ कर दे दो। तभी हरी वाली काकी कहती है कि चलो चलो मेरे साथ आओ तुम। तभी हरी वाली काकी चुटकी चिड़िया को अपने घर में ले जाती है और चुटकी चिड़िया को कहती है कि अरे चुटकी चिड़िया, तुम आज से मेरे साथ मेरे ही घर में रहोगी। मुझे अच्छा लगेगा।